हाँ बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलो आप लोग आज हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमको क्या पढ़ना है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया पहचान। ये हमारा हो गया पहचान हो गया। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसका पहचान जरूरी है। तो इसका क्या होता है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, या या आता रहा है, जाता रहा है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना? या आता रहा है, जाता रहा है। यह हमारा हो गया पहचान। पहचान हमारा क्या हुआ? आता रहा है, जाता रहा है, या आ रहा है, जा रहा है। ये हमारा क्या हुआ? पहचान हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका रूल होता है। रूल इसका क्या है? तो पहला रूल क्या है? पहला रूल यही है कि ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट तथा नेम के साथ, नेम के साथ, यानी कि ही सी इट तथा नेम के साथ हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो ही सी इट नेम के साथ सबसे पहले हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले हमारे क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किस चीज का? हैज बीन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस आई एन जी। इसमें भी आई एन जी का प्रयोग होगा। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, उस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आई एन जी का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारे क्या होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमें अगर समय निश्चित रहेगा तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। और समय अनिश्चित रहेगा तो क्या लगेगा? फोर लगेगा। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया इतना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में कैसे बनाया जाता है आइए आप लोगों को बताते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे कि हो कोई दे देगा कि राम 2 घंटों से, राम 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। कोई आपको दे देगा कि राम 2 घंटों से पत्र लिख रहा है, इसको आप बनाइए। तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले कहाँ जाइएगा? आप सब्जेक्ट पे जाइएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा राम है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और इसके साथ क्या लगेगा? तो हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा हमारा? हैज बीन लगेगा। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होगा? हैज बीन। राम हैज बीन। उसके बाद हमारा क्या दे रहा है इसमें? तो हम इसमें चले जाएंगे। यहाँ पर दे रहा है वर्ब। तो क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। हमारा क्या है यहाँ से है? तो हमारा ये वर्ब हो गया। तो हमारा हो गया राइट। आई, इसमें आई जोड़ देंगे तो क्या होगा हमारा? राइटिंग। और क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। तो पत्र का क्या होता है? लेटर होता है। ये हमारा हो गया राम हैज बीन राइटिंग और लेटर, राइटिंग और लेटर। उसके बाद कब से लिख रहा है? तो 2 घंटों। 2 घंटा क्या है? निश्चित है क्या? निश्चित है। तो 2 घंटा कभी सुबह में होगा कि शाम में होगा कि दोपहर में होगा, पता नहीं है। इसलिए हमारा क्या हुआ? ये अनिश्चित हुआ। तो फोर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद 2 आवर्स। ये हमारा ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। राम 2 घंटों से पत्र लिख रहा है। तो ये हमारा बन गया राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है ना? अब आगे चलिए। आगे दूसरा नियम क्या हमारा है? दूसरा रूल यही है कि आई वी यू दे तथा दो नामों के साथ, आई आई वी यू दे तथा दो नामों के साथ, दो नामों के साथ, आई वी यू तथा दो नामों के साथ किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो आई वी यू दो नामों के साथ सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? हैव बीन।
इसमें क्या रहेगा, हैव बीन रहेगा। हैव बीन का हमारा प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब। वर्ब यहाँ पे कर देंगे, अब प्लस में क्या करेंगे, हम आई एन जी को जोड़ना ना भूलेंगे। अगर जोड़ना भूल जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये गलत हो जाएगा। आगे, आगे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद हमारा क्या आएगा, अगर निश्चित रहेगा तो सिंस लगेगा, और निश्चित रहेगा तो फोर लगेगा। यानी कि निश्चित के लिए सिंस या अनिश्चित के लिए फोर। सिंस या फोर किसी एक को अगर निश्चित रहेगा तो सिंस लगेगा, अनिश्चित रहेगा तो फोर लगेगा। 2 घंटा अगर दे देगा तो फोर लग जाएगा, 2 बजे दे देगा तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो यहाँ पर आपको कोई दे देगा, हम लोग एग्जाम्पल में दे देगा आप लोग को, हम लोग 4 बजे से, 4 बजे से खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हम लोग 4 बजे से खाना खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, वी होता है, तो हम वी लिख दिए। उसके बाद हैव बीन, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, तो वर्ब के पास जाएंगे। तो वर्ब हमारा क्या बोल रहा है, खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, लेकिन आई एन जोड़ना ना भूले। उसके बाद हमारा ईटिंग हो गया। क्या है उसका ऑब्जेक्ट, खाना रखा हुआ है, लेकिन फूड, तो हमारा फूड हो गया। अब क्या दे रहा है, अनिश्चित समय दे रहा है कि निश्चित समय दे रहा है, इस पर जाइए आप। तो दे रहा है 4 बजे से, यानी कि सीन्स लग जाएगा। सीन्स का प्रयोग हमारा हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा इसके बाद, 4 ओ क्लॉक। जब बजे पूछेगा तो क्या होगा, 4 ओ क्लॉक। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। हम लोग 4 बजे से खाना खा रहे हैं, तो वी हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 4 ओ क्लॉक। ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस। इसके अगले वीडियो में हम आप लोग से मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंस के साथ। और तब तक के लिए ये इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में, अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।